राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा 60 से आगे। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समौ समुझि मन माही। राजकुमारी सिखावनु सुनहु, आन भांति जिय जनि कछु गुनहु। आपन मोर नीक जो चहहु, बचनु हमार मानि ग्रह रहहु। आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करहि सुधि मोरी, होई प्रेम बिकल मति भोरी। तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समुझाए हूँ मृदुबानी। कहूँ सुभाय सपत पत सत मोही, सुमुखी मातु हित राखौं तोही। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलु, पाई बिनहि कलेस। हट बस सब संकट सहे, गालव नहुस नरेश। मैं पुनि करी प्रवान पितुवानी, बेगी फिरब सुन सुमुखी सयानी। दिवस जात नहीं लागहि बारा, सुंदरी सिखवनु सुनहु हमारा। जो हट करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाओ परिणामा। काननु कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। कुस कंटक मग काकर नाना, चलब पया देहि बिनु पद त्राना। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे। कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे। भालु बाघ ब्रख के हरि नागा, करहि नाद सुनि धीरजु भागा। भूमि शयन बल कल बसन, असनु कंद फल मूल। ते की सदा सब दिन मिलही, सबुई समय अनुकूल। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में ये समझकर कि ये समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो। मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी। घर में रहने से सब प्रकार से भलाई है। आदरपूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कह के इन्हें समझाना। मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं केवल तुम्हें माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। मेरी आज्ञा मानकर घर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है। किंतु हट के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुष आदि सब ने संकट ही सहे। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा, दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह बात सुनो। यदि प्रेमवश हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन और भयानक है, वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक है। रास्ते में कुश, कांटे और बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। पर्वतों की गुफाएं, खोह, दर्रे, नदियाँ, नद और नाले ऐसे ही अगम्य और गहरे हैं, उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयंकर शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भी भाग जाता है। जमीन पर सोना, पेड़ों की छालों के वस्त्र पहनना और कंदमूल फल का भोजन करना होगा, और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे? सब कुछ अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नरहार रजनी चर चरही,
कपट वेश विधि कोटिक करहीं, लागई अति पहार कर पानी। विपिन विपति नहीं, विपिन विपति नहीं जाई बखानी। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निशिचर निकर नारी नंग चो, निशिचर निकर नारी नर चोरा। डर पही धीर गहन सुधि आए, मृगलोचनि तुम भीर सुभाए। हंस गवनि तुम नहीं बन जोगु, सुनि अपजसु मोहि देहि लोगु। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, ज्यई की लवन पयोधि मराली। नवरसाल बन बिहरन सीला, सोह की कोकिल विपिन करीला। रहे भवन हृदय विचारी, चंद बदनि दुख कानन भारी। सहज सुरद गुरु स्वामी सिख, जो न करई सिर मानी। सो पछताई अघायुर, अवसि होई हित हानि। सुनु मृदु वचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के। शीतल सिख दाहक भई कैसे, चकहि सरद चंदनि सि जैसे। उतरुन आव बिकल बैदेही, तजन चहत सुचि स्वामी सनेही। बर बस रोकि विलोचन बारी, धरि धीर जोर अवनि कुमारी। लागी सासु पग कह कर जोरी, क्षम विदेवी बढ़िया विनय मोरी। दीनि प्राण पति मोहि सिख सोई, जे विधि मोर परम हित होई। मैं पुनि समुझ दीख मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान। तुम बिनु रघुकुल कुमद विधु, सुरपुर नगर समान, सुरपुर नरक समान। मनुष्यों को खाने वाले राक्षस फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हे हंसगमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देने लगेंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है? नबी नाम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है? हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो। वन में बड़ा कष्ट है। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। प्रियतम के कोमल और मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे ये सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं। नेत्रों के आंसुओं को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धैर्य धर के सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे माते, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो, किंतु मैंने मन में समझ के देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। मातु पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदायी, सास ससुर गुर सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। जहाँ लगी नाथ नेह अरुनाते, पिय बिनुति यही तरनिहुते ताते। तनु धनु धाम धरनीपुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। भोग रोग समभूषण भारू, जम जातना सरिस संसारू। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मो कहूँ सुखद कतहु कछु नाई। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदनु निहारे। खग मृग परिजन नगर बनु,
बल कल बिमलक दुकूल। नाथ सात सुर सदन सम, परन साल सुख मूल। बन देवी बन देव उदारा, करहि सासु ससुर समसारा। कुश किस लय साथ ही सुहाई, प्रभु संग मंजु मनोज तुराई। कंद मूल फल अमि आहारु, अवध सौध सत सरिस पहारु। छिन छिनु प्रभु पद कमल बिलोकी, रहउँ मुदित दिवस जिमिको की। बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे। प्रभु वियोग लवलेस समाना, सब मिली होइन कृपा निधाना। अस जिय जानि सुजान शिरोमणि, लेई संग मोहि छाड़िय जनि। बिनती बहुत करों का स्वामी, करुणामय और अंतरजामी। राखी अवध जो अवधि लगी, रहत न जनियहि प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निदान। माता पिता बहन प्यारा भाई परिवार मित्रों का समुदाय स्वजन सहायक सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र, हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर धन घर स्त्री नगर राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है। भोग रोग के समान है, गहने भार रूप हैं और संसार यम यातना के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कुछ भी सुखदायी नहीं है। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही है नाथ बिना पुरुष के स्त्री। और आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के जैसा निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। इसलिए हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे। वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र और पर्णकुटी ही स्वर्ग के समान सुखों का मूल होगी। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे। और कुशा और सुंदर पत्तों की बिछौना प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंदमूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे और पहाड़ी अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख और भय विषाद संताप कहे, किंतु वे सब मिलकर भी आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। ऐसा जी मैं जानकर है सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ न छोड़िए। मैं और अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। हे दीन बंधु, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोहि मग चलत न होई हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी। सब ही भांति पिय सेवा करी हो, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हो। पाय पखारी बैठि तरु छाही, करिहउँ बाओ मुदित मन माही। श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समो प्राणपति पेखे। सम महि तृण तरु पल्लव डासी, पाय पलोटी सब निशिदासी। बार बार मृदु मूर्ति जोही, लागी हितात बयारिन मोही। को प्रभु संग मोहि चितव निहारा, सिंह बधुई जिमि ससक असियारा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मो कहूँ भोगू। ऐसे वचन कठोर सुनी, जो नरदउ बिलगान। तो प्रभु विषम वियोग दुख, सही हई पावर प्राण। अस कही सीय बिकल भई भारी, बचन वियोग न सकी संभारी। देखी दशा रघुपति जिय जाना, हटि राखे नहीं राखी प्राणा। कहु कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोचु चलो बन साथा। नहीं विषाद कर अवसरु आजू, बेगी करहु बन गवन समाजू। कही प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख मेट बाई, जननी निठुर बसरी जनित जाई। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, देखियौ नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुघरी तात कब होई, जननी जियत बदन विधु जोई।
बौरी बच्छ कही लालु कही, रघुपति रघुबर तात। कबहि बोलाई लगाई हिय, हर्ष निरखी हूँ गात। क्षण क्षण में आपके चरण कमल को देखते रहने से मुझे मार्ग में चलने की थकावट न होगी। हे प्रियतम, मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग में चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। आपके पैर धोकर, पेड़ों की छाया में बैठकर, मन में प्रसन्न होकर पंखा झलूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर आपके दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझे गर्म हवा भी न लगेगी। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है? जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ वन के योग्य हूँ। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा, तो हे प्रभु, ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। ऐसा कहकर सीता जी बहुत व्याकुल हो गई। वे वचन के वियोग को भी न संभाल सकी। शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात को सुनकर वे अत्यंत विकल हो गई। ऐसी दशा उनकी देखकर रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को न रखेंगी। तब कृपालु सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। श्री रामचंद्र जी प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। हे विधाता, क्या मेरी दशा फिर पलटेगी? क्या मैं अपने नेत्रों से इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी? हे तात, हे लाल, रघुपति, रघुवर, मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई है और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकलता। श्री राम जी ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया। वह समय और स्नेह उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लकी स्नेह का तरि महतारी, बचनु नाव विकल भई भारी। राम प्रबोध कीन विधि नाना, समो स्नेह न जाई बखाना। तब जानकी सासु पग लागी, सुनिय माय में परम अभागी। सेवा समय दे बनु दीन्हा, मोर मनोरथ सफल न कीन्हा। तजब छोहु जनि छाड़िय छोहु, कर्म कठिन कछु दोषु न मोहु। सुनिसिय बचन सासु अकुलानी, दशा कवनि विधि कहो बखानी। बार ही बार लायुर लीन्ही, धरि धीरजु सिखा आशीष दीनी। अचल हो वही बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। सीत ही सासु असीस सिख, दीन्ही अनेक प्रकार। चली नाई पद पदुम सिरु, अतिहित बार ही बार। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलक बदन उठि धाये। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम धीरा। कही न सकत कतु चितवत ठाड़े, मीन दीन जनु जलते काढ़े। सोच हृदय विधि काहु निहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। मो कहूँ काह कहब रघुनाथा, रखी हई भवन किले ही साथा। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तृणु तोरे। बोले वचन राम नय नागर, सील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनि कदराहु, समुझि हृदय परिणाम उछाहु। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करहि सुभाए। लहु लाभ तिन जन्म कर, न तरु जन्मो जग जाए। तब जानकी जी कौशल्या जी के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। आप क्षोभ का त्याग कर दें, किंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है।
सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे बड़े प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। जब लक्ष्मण जी ने ये समाचार पाए तो वे व्याकुल होकर उदास में उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम के अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। वे कुछ नहीं कह सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में ये सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? मुझको रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पे रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण जी को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। तब नीति में निपुण, शील, स्नेह, सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। दोहा क्रमांक 70। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। ओम